फैसल वाडा साहब बताइएगा कि किस तरह से देखते हैं इस फैसले को। यकीनन कानून से कोई बालातर नहीं है, चाहे वो यूनिफॉर्म में है या यूनिफॉर्म के बगैर। तो ये बड़ी लाउड एंड क्लियर है और इसका पूरा क्रेडिट सीडीएफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब उनको जाता है कि उन्होंने बुनियाद में बेइंसाफी नहीं रखी कि अपने इदारे में कुछ और सिविलियन के लिए कुछ और। तो एक क्लैरिटी आ गई है कि पाकिस्तान से बड़ा ना कोई इदारा है, ना कोई पार्टी है, ना कोई शख्सियत है, ना कोई होना चाहिए। ये एक मुल्क के अंदर बुनियाद डलनी बहुत जरूरी है, इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। लाउड एंड क्लियर मैसेज चला गया है पूरे पाकिस्तान को एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी पता गया है पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला शुरू हो गया है। और अकाउंटेबिलिटी मीन्स अकाउंटेबिलिटी। आप पाकिस्तान के प्रोग्रेसिव प्रोडक्टिव डेवलपमेंट सियासत करें, आप डेवलपमेंट के काम करें, लेकिन अगर आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे वो मॉरल हो, इमोशनल हो, एथिकल हो, डेमोक्रेटिकली हो, इंस्टीट्यूशनल वाइज हो, जो पाकिस्तान का जुल्म बर्बरियत करेगा उसका एहतसाब होगा। अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगार का करम है कि ये बात भी मेरी ठीक साबित हुई, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था जब मैं सरकार में भी था, गवर्नमेंट में भी था, सेंट्रल मिनिस्टर। तो जो बर्बरियत इस इंसान ने की हुई थी और जो सियासी पुष्पनाई इसको हासिल थी, वो तबाही जो की थी वो अल्लाह ताला ने दे रहा है, दुरुस्त है। बड़े लोगों की जिंदगी खराब की, बड़े बड़ों कैरियर ने खराब किए, बड़े बड़े तुरम खान, बड़े बड़े बुत गिर जाते हैं। तो बहुत खुशाइन और बहुत जबरदस्त फैसला हुआ है। अभी हमने देखा है कि 4 इल्जाम तो साबित हो गए, उन पर फैसला भी सुना दिया गया है, जो कि तारीखी फैसला है। अब आप क्या देखते हैं कि 9 मई का जो भी केस है वो चल रहा है उनके ऊपर और उसके ट्रायल्स अभी जारी हैं, उस पर फैसला किस हद तक इम्पोर्टेंट है और कितना सख्त होना चाहिए अगर ये इल्जाम साबित हो जाते हैं? बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह का शुक्र है कि जी ये बात ही मेरी ठीक साबित हुई कि 14 साल हुई, फांसी की सजा नहीं हुई। लेकिन ये इब्तदा है। 9 मई के केसेस फैज हमीद पर बाकी है, जनरल तो अब हो रहा ही नहीं, तो फैज हमीद का बाकी है। और जब 9 मई के जब केसेस की बारी आएगी तो आप समझते हैं कि जिस सियासी पार्टी ने किया उसका क्या आपको फैसला नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है दीवार पे लिखा हुआ। तो इसमें भी लाउड एंड क्लियर बात है कि ये 9 मई की, ये तो अब इसी एक्ट के तहत 14 साल हुई है, अभी 9 मई रहता है। ऐसे सारे इश्यूज जिसमें इन्होंने तबाही मचाई, फैज हमीद ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, रियासत को नुकसान पहुंचाया, सियासत को नुकसान पहुंचाया, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, अदलिया को नुकसान पहुंचाया, मुझे आप जैसे लोगों को तबाह और बर्बाद किया, मीडिया को रूल करने की कोशिश की। तो अब जो बानी और जो पॉलिटिकल पार्टी इसके साथ इन्वॉल्व थी, स्पेशली 9 मई, उसका अभी एहतसाब का अमल जारी है। तो जब आप अपने को नहीं छोड़ेंगे और जो बुनियाद पाकिस्तान में रख दी गई है सजा और जजा की कि पाकिस्तान से बड़ा किसी का बाप नहीं है अब, और जब आप अपने इदारे की अकाउंटेबिलिटी करते हैं जिसके अंदर ही जो कोई किसी किस्म की लेवरेज या कोई चीज छोड़ी नहीं जाती इंसाफ के तकाजों के अंदर, चाहे वो एनिमी हो या जो कटहरे में खड़ा हो कटहरे के बाहर हो, उसके बाद अगर ये सीक्रेट एक्ट का फैसला है तो 9 मई का फैसला भी उसका ट्रायल चल रहा है। उसके ऊपर जब आप आएंगे, जब आपको कहता रहा कई महीनों और सालों से कि 14 साल तो मिनिमम सजा होगी, लेकिन इसके अलावा ऐसे सजाएं मौत होगी, वो जब आएगा तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व थी? वो पीटीआई जिससे सारा हील हुज्जत ड्रामेबाजी, तो बानी, ये सब कहाँ जाएंगे? तो 9 मई का जो केस है वो यहाँ रुका नहीं है। तो कौम को जो चाहिए था, जो बर्बरियत से लोगों को मरवाया गया, जो अपने ही इदारों के ऊपर अटैक किया गया, जो दुश्मन का काम था, जो अपने इदारे को नुकसान पहुंचाया गया इंटरनेशनली, जो अपने शहीदों को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया, जो सिपा सलार के बारे में जबान इस्तेमाल की। जब आपने इस एक्सट्रीम पे आप गए हैं 9 मई के अंदर, तो उसका ट्रायल बाकी। तो अगर आप अपने आदमी का ट्रायल नहीं छोड़ेंगे जो आज तक पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में नहीं हुआ, तो बाकी कोई बच जाएगा, बाकी कोई समझ जाएगा। तो ये जिस जगह पे जा रहे थे, जिस जगह पे रोका जा रहा था, जो मैं भी रोकता रहा और मुझे निकाल दिया गया, मैं तो उस वक्त निकाला गया जब पार्टी आसमान पे थी, इमरान खान जान पे थे, कई महीनों और सालों के बाद ये पोजीशन उनकी आई। तो ये इसी चीज से मैं रोक रहा था, ये काम ना करें आप, इसकी वापसी नहीं होगी। और वापसी का रास्ता फैज हमीद के साथ आपको क्लियर और लाउड एंड क्लियर समझ आता है कि पाकिस्तान में वेजिटेशन, पाकिस्तान में गुंडागर्दी, बदमाशी और मुल्क की नुकसान पहुंचाना, मार धार, लाशों का खेल खेलना, ना किसी सियासी पार्टी, ना किसी फौजी, ना मुझे आप, ना कोई जज, ना कोई जनरल, अब सब कुछ पाकिस्तान के अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बुनियाद रख दी गई है। और उसके अंदर जो सबसे बड़ी बुनियाद है, जो सबसे बड़ा क्रेडिट है सीडीएफ का, हमारे आसिम मुनीर
था आपका कि उन्होंने सबसे पहली बुनियाद अपने इदारे से शुरू की है। तो अगर ये अमल आपका पाकिस्तान का चल पड़ा, पाकिस्तान को तरक्की से रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सजा और जजा का ही मसला था।